बहुत ही कम मसालों में बनी आलू बैंगन की सब्जी, और बैंगन भी मैश से किए हुए, तो थोड़ा सा बैंगन का भरते वाला इफेक्ट और साथ में आलू, तो बहुत ही टेस्टी बनी है। देखिए, चलिए बनाते हैं इसको। प्लीज वेलकम। आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से आलू बैंगन की सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये एक छोटा भरते वाला बैंगन है, जो देखिए इतने साइज में काट लिया है। आलू दो मीडियम से थोड़े छोटे थे, इस साइज में कटे हुए, और यहाँ पर दो प्याज हैं मीडियम बारीक कटे हुए, चॉपर में ही चॉप किए हैं। ये टमाटर देखिए रफली चॉप कर दिए हैं, दो मीडियम साइज के। दो साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल होगी। उसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे गरम मसाला, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, दैट्स ऑल। इसमें कोई ज्यादा मसाले नहीं डलते। तो यहाँ देखिए हमने 1 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब गैस जला देंगे और बनाना शुरू करेंगे। ये घी पिघलने देंगे पहले। देखिए ये गरम हो गया। अब इसमें हम डाल रहे हैं प्याज, ये लाल मिर्च साबुत देखिए तोड़ के डाल रहे हैं। आप चाहें तो बिल्कुल पूरी साबुत भी डाल सकते हैं, हम तोड़ के डाल रहे हैं। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के ब्राउन हो गए। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर जब तक हल्के से भूनते हैं, हम आलू और इसको बैंगन को पानी में से निकाल लेंगे। नमक डाल रहे हैं थोड़ा सा, ताकि टमाटर जल्दी हो जाए। थोड़ा नहीं डाला अभी। कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी तीखी मिर्च भी डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च को कलर के डालते हैं। अगर तीखापन चाहिए तो थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं, उससे कलर नहीं आता लेकिन तीखा हो जाता है। तो जब तक ये भून रहा है, हम आलू और बैंगन को पानी में से निकाल देते हैं। देखिए नमक डालने से हल्की सॉफ्टनेस आने लगी हुई है। अब हम इसके अंदर साथ के साथ ही आलू और बैंगन डाल देंगे। और क्योंकि यही मज़ा है, इससे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक साथ डलती हैं। और ये नहीं कि एक चीज़ भुनी, दूसरी चीज़ भुनी और फिर डाली, और दूसरे ये अपना ही टेस्ट इसका ज़्यादा आता है, क्योंकि हम लोग मसाले ज़्यादा नहीं डाल रहे, खाली नमक और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। नमक डाल दिया हमने स्वाद अनुसार, साथ ही इसको ढककर पकाएंगे अब। और बीच बीच में इसी चम्मच से जो बैंगन है उसको थोड़ा मैश करते रहेंगे, ताकि थोड़ा सा भरते का इफेक्ट आ जाए बैंगन में, थोड़ा मैश सा हो जाएगा। बैंगन तो वैसे ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, आलू बनने में थोड़ी देर लगती है। तो जब तक आलू पूरे बनेंगे तब तक बैंगन जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी ढक के इनके सॉफ्ट होने तक पहले पकाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हम कैसे इनको मैश कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए बैंगन थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे, ट्रांसलूसेंट से होने शुरू हो गए हैं। आलू तो खैर इतनी जल्दी नहीं पकेंगे, पर ये देखिए बैंगन को हम इस तरीके से थोड़ा
मैश कर देंगे। ऐसे ही जितनी बार भी चलाएंगे बीच बीच में तो बैंगन को इस तरीके से मैश करते जाएंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं पकने में, 4-5 मिनट और लगेंगे तो हर 1-2 मिनट में हम इसको इसी तरीके से आकर मैश कर देंगे। देखिए, देख लेते हैं इसको। मेरे ख्याल से तो 5-7 मिनट हो गए तो आलू ऑलमोस्ट डन होंगे। ये देखिए कट रहा है, लेकिन अभी 1-2 मिनट की और कसर है। बैंगन आप देख सकते हैं भरता भरता टाइप ही हो गया है। छिलका तो ऑब्वियसली मैश नहीं होगा, बट बैंगन हमने सारे मैश कर दिए। ये एक आधा बीच में कोई रह गया है, बाकी सब मैश है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून जितना मैंने हरा धनिया काट के रखा था वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए अलग रख दिया है, बाकी मैंने अभी ही इसमें डाल दिया है। मिक्स कर देते हैं और दोबारा ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तब तक आलू पूरी तरह से हो जाएंगे, फिर हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाएंगे, ग्रेट आउट करके। ये हो गया मिक्स। ढक देती हूँ इसको मैं, और 2 से 3 मिनट में फिर दोबारा वापस आएंगे। लीजिए, हमारी आलू बैंगन की सब्जी रेडी है पराठे के साथ खाने के लिए। आप चाहें तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, थोड़ी ज्यादा बना के हल्का सा उसको ग्रेविश रहने दीजिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और मिनिमम अमाउंट ऑफ मसालास, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी बना के देखिए, खाइए इसको, बताइए कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। Thank you so much for watching. Bye bye.